World News Headquarters। अस्सलामुअलैकुम। वर्ल्ड न्यूज़ हेडक्वार्टर्स में खुशामदीद। मैं हूं आपके साथ अनम जुल्फिकार। मैं हूं अरबाब जहांगीर। और मैं हूं आमना खटाना। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। आज हम बात करेंगे, इलेक्शन की तारीख आ गई, पीपल्स पार्टी का एतराज, और परवेज अशरफ की तलबी। बुलेटिन का आगाज करेंगे इस खबर के साथ कि इलेक्शन कमीशन ने जनवरी 2024 के आखिरी हफ्ते में आम इंतखाबात करवाने का ऐलान कर दिया है। इलेक्शन कमीशन के एलामिये में कहा गया है कि हल्का बंदियों की इब्तदाई फहरिस्त 27 सितंबर को शाया कर दी जाएगी। हल्का बंदियों पर एतराज़ात और तजावीज़ की समाअत के बाद 30 नवंबर को हतमी फहरिस्त जारी की जाएगी। हतमी फहरिस्त के 54 दिन बाद जनवरी के आखिरी हफ्ते में आम इंतखाबात करा दिए जाएंगे। पीपल्स पार्टी ने कहा है कि इलेक्शन कमीशन का ऐलान खिलाफ आइन काबिल कबूल नहीं है। इलेक्शन कमीशन को इलेक्शन तारीख शेड्यूल का ऐलान करना चाहिए था। इलेक्शन कमीशन को आइन के मुताबिक इलेक्शन न कराने पर जवाबदेह होना पड़ेगा। CEC अवाम में जाने, अदलिया से रुजू करने समेत मुख्तलिफ ऑप्शन पर गौर करेगी। पीपल्स पार्टी के इलेक्शन कमीशन के ऐलान पर तहफ़्फ़ुज़ात बरकरार हैं। पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं का बिलावल भुट्टो ज़रदारी से रब्ता हुआ, जिसमें उन्हें इलेक्शन कमीशन के ऐलान पर तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया गया। PP क़यादत का इलेक्शन कमीशन ऐलान पर पार्टी से मुशावरत का फैसला भी हुआ है। बिलावल भुट्टो की वतन वापसी पर CEC इजलास में इलेक्शन कमीशन के ऐलान पर तफसीली गौर होगा और आइंदा का लाहे अमल तय किया जाएगा। पीपल्स पार्टी ने कहा है कि इलेक्शन कमीशन का ऐलान खिलाफ आइन है, काबिल कबूल नहीं है। इलेक्शन कमीशन को इलेक्शन की तारीख शेड्यूल का ऐलान करना चाहिए था। इलेक्शन कमीशन को आइन के मुताबिक इलेक्शन न कराने पर जवाबदेह होना पड़ेगा। CEC अवाम में जाने, अदलिया से रुजू करने समेत मुख्तलिफ ऑप्शन पर गौर करेगी। पीपल्स पार्टी के इलेक्शन कमीशन के ऐलान पर तहफ़्फ़ुज़ात बरकरार हैं। पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं का बिलावल भुट्टो ज़रदारी से रब्ता हुआ, जिसमें उन्हें इलेक्शन कमीशन के ऐलान पर तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया गया। PP क़यादत का इलेक्शन कमीशन ऐलान पर पार्टी से मुशावरत का फैसला भी हुआ है। बिलावल भुट्टो की वतन वापसी पर CEC इजलास में इलेक्शन कमीशन के ऐलान पर तफसीली गौर होगा। मुल्क में इंतखाबात की तैयारियों में तेजी। इलेक्शन कमीशन ने चारों सूबाई चीफ सेक्रेटरीज और चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद को खत लिख दिया है। खत में ये हिदायत की गई है कि आइन के तहत तमाम इंतजामी अफसरान इलेक्शन कमीशन की मुआवनत के पाबंद हैं। चीफ सेक्रेटरी इंतखाबात की तैयारियों में इलेक्शन कमीशन की मुआवनत करें। मुल्क के तमाम अजला, डिप्टी कमिश्नर्स को ज़िला इलेक्शन कमीशन से राब्ते की हिदायत दी जाए। पूरे मुल्क में इंतजामी और लॉजिस्टिक सपोर्ट फराहम की जाए। हसास और गैर हसास इलेक्शन मटीरियल रखने के लिए महफूज और मुनासिब जगह फराहम की जाए। इलेक्शन मटीरियल में रिटर्निंग अफसरान को फराहम किए जाने वाले टैबलेट्स की हिफाजत यकीनी बनाई जाए। इलेक्शन मटीरियल जिन मकामात पर रखा जाए वहां बेहतरीन सिक्योरिटी फराहम की जाए। विफाकी वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी ने कहा है कि जनवरी के आखिरी हफ्ते में इलेक्शन हो जाएंगे। निगरान हुकूमत की मुद्दत तवील होने की खबरें देने वालों के लिए ये मायूस कुन खबर है। आइन में लिखा है कि मुल्क मुंतखब नुमाइंदे चलाएंगे। नवंबर तक तमाम काम मुकम्मल हो जाएगा। इलेक्शन एक्ट 2017 के तहत इसके अंदर 54 दिन आप जमा करें, डालें इंतखाबी मुहिम के लिए, और उन्होंने कहा है कि जनवरी के आखिरी हफ्ते में इंतखाबात होंगे। तो ये एक बहुत बड़ी ख़बर है। उन लोगों के लिए शायद ये मायूस कुन ख़बर है जो ये अफवाहें फैला रहे थे कि हम लोगों का लंबे अरसे तक टिकने का इरादा है। हमें बड़ी खुशी है कि हमारे मुल्क के आइन के तहत इंतखाबात होंगे और मुल्क के अंदर मुस्तकबिल के जितने भी इस्लाहात और मुआशी तरक्की है, सियासी इस्तेहकाम, उसमें इजाफा होगा। पाकिस्तान के आइन की तमहीद में लिखा है कि ये मुल्क। एहतसाब अदालत में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद शुरू। राजा परवेज अशरफ के खिलाफ रेंटल पावर केस की समाअत। एहतसाब अदालत ने स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ की तलबी का समन जारी कर दिया। अदालत के मुताबिक इस केस में फर्द जुर्म आयद हो चुकी है। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने नोटिस जारी किया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सेक्रेटरी दाखिला को खिलाफ कानून गिरफ्तारियों में मुलव्वस पुलिस अफसरान के खिलाफ इंक्वायरी का हुक्म दे दिया है। अदालत का कहना है कि आला अदालतों के इजहार नापसंदीदगी के बावजूद इस्लामाबाद पुलिस ने कार्रवाइयाँ जारी रखेंगे।
इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से सेक्रेटरी दाखिला को खिलाफे कानून गिरफ्तारी में मुलव्वस पुलिस अफसरान के खिलाफ इंक्वायरी का हुक्म दिया गया है। अदालत ने कहा कि आला अदालतों के इजहार नापसंदीदगी के बावजूद इस्लामाबाद पुलिस ने कार्रवाइयाँ अपनी जारी रखी हैं, तो इन अफसरान के खिलाफ इंक्वायरी का हुक्म दिया गया है इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से, जिन्होंने खिलाफे कानून कार्रवाइयाँ जारी रखी, और इन अफसरान के खिलाफ भी अब इंक्वायरी का हुक्म दे दिया गया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से ये हुक्म सामने आया है कि आला अदालतों के इजहार नापसंदीदगी के बावजूद इस्लामाबाद पुलिस ने कार्रवाइयाँ जारी रखी। माजी करीब में हमने देखा कि गिरफ्तारियाँ हुई और जैसे ही अदालत की जानिब से रिहाई का हुक्म सामने आता था, उस हुक्मनामे के बावजूद हम ये देखते रहे कि इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से कई ऐसी गिरफ्तारियाँ सामने आई कि जैसे ही ये हुक्मनामा सामने आता था और मुलजिम को रिहा किया जाता था, उसके बाद फ़ौरन ही गिरफ्तारी अमल में लाई गई। खैबर पख्तूनख्वा के 2 अजला में सिक्योरिटी फोर्सेस का इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन, 2 कार्रवाइयों में 8 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया गया। ISPR की जानिब से बताया गया कार्रवाइयों के दौरान 5 दहशतगर्द और उनके सहूलतकार पकड़े गए हैं। बन्नू के इलाके जानी खेल में कार्रवाई सिक्योरिटी फोर्सेज और दहशतगर्दों में शदीद फायरिंग का तबादला हुआ। जानी खेल में होने वाली कार्रवाई में 6 दहशतगर्द मारे गए। जानी खेल से 5 दहशतगर्दों को हिरासत में भी लिया गया है। कामयाब कार्रवाई की गई है। जानी खेल में सुप्रीम कोर्ट में दहशतगर्दी में मुलव्विस 2 मुल्जिमान की सजा के खिलाफ अपीलें मुस्तरद। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट का उम्र कैद का फैसला बरकरार रखते हुए अपीलें मुस्तरद की। फैसले में कहा गया कि हमारा मुल्क दुनिया में सबसे ज्यादा दहशतगर्दी का शिकार रहा है। दहशतगर्दी का निशाना अहम ओहदों पर फाइज शख्सियात और कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं। मुआशरे का अमन तबाह करने वाले मुजरिम किसी नरमी के हकदार नहीं। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने बुनियादी इंसानी हुकूक अस खुद नोटिस के तहत दायर मुकदमात समाअत के लिए ना लगाने की हिदायत। चीफ जस्टिस ने रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को हिदायत जारी कर दी। जब तक सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के मुकदमे का फैसला, उस वक्त तक ऐसे मुकदमात ना लगाए जाएँ। ज़राए के मुताबिक बुनियादी इंसानी हुकूक के मुकदमात की समाअत के लिए बेंच की तश्कील अभी तय होना बाकी है। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी कमेटी ने बेंचेस तश्कील देने में सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के फैसले के बाद ही ऐसे मुकदमात अब समाअत के लिए मुकर्रर होंगे। और अब आपको बताएं कि ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर 29 सितंबर को आम तातील का ऐलान कर दिया गया है। काबीना डिवीजन ने 12 रबीउल अव्वल 29 सितंबर बरोज़ जुमे आम तातील का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इसके साथ सिंध हुकूमत की जानिब से भी जुमे की तातील का ऐलान कर दिया गया है। मुस्लिम लीग नून के कल लंदन इजलास में अहम फैसलों का इम्कान है। नवाज शरीफ ने पार्टी में बढ़ते इख्तलाफात का नोटिस ले लिया। शहबाज शरीफ मरियम नवाज को हंगामी तौर पर तलब कर लिया। लीगी क़यादत की बैठक में नवाज शरीफ के केसेस समेत दीगर उमूर पर गौर होगा। नवाज शरीफ को अदालती रिलीफ ना मिलने की सूरत में दीगर ऑप्शंस पर भी गौर होगा। इस्तकबाली प्रोग्राम में तब्दीली का इम्कान है। शहबाज शरीफ बड़े भाई को अहम मामलात पर नर्म मौक़िफ़ रखने पर राज़ी करेंगे। मरियम नवाज लंदन क्यों गईं? शहबाज शरीफ ने दोबारा परवाज क्यों पकड़ी? अंदरूनी कहानी सामने आ गई। पार्टी में बढ़ते इख्तलाफात पर नवाज शरीफ का फौरी एक्शन। कल लंदन में बड़ी बैठक लगेगी। शाहिद खाकान अब्बासी, मिफ्ता इस्माइल, मेहताब अब्बासी के तहफ़्फ़ुज़ात पर गौर होगा। साद रफीक की नाराजगी की इत्तलात का भी जायजा लिया जाएगा। लीगी क़यादत की बैठक में नवाज शरीफ की केसेस समेत दीगर अमूर पर गौर होगा। नवाज शरीफ को अदालती रिलीफ न मिलने की सूरत में दीगर ऑप्शंस पर गौर होगा। नवाज शरीफ का वतन वापसी पर कैसा इस्तकबाल होगा, ताहाल फैसला न हो सका। शहबाज शरीफ ने प्रोग्राम फाइनल करने से कबल कानूनी पेचीदगियां दूर करने की तजवीज़ दे दी। कहा इस्तकबाल के लिए पाकिस्तान भर से काफिले आएंगे। गिरफ्तारी पर कारकुनान कहीं मायूस न हो जाएं। पार्टी ज़राए के मुताबिक नवाज शरीफ के इस्तकबाली प्रोग्राम में तब्दीली का इम्कान है। इजलास में मकामी सतह पर इंतखाबी इत्तेहाद और सीट एडजस्टमेंट पर मुशावरत होगी। शहबाज शरीफ बड़े भाई को अहम मामलात पर नरम मौक़िफ़ रखने पर राजी करेंगे। ब्लैकमेल करने वाले रहनुमाओं से किनारा कशी भी मुतवक्के है। खबर यह है कि रावलपिंडी में शेख रशीद की रिहाइश का लाल हवेली को सुबह सवेरे सील कर दिया गया। मतरूका वक्फ इमलाक बोर्ड FIA और पुलिस की भारी नफरी ने ऑपरेशन किया। डिप्टी एडमिनिस्ट्रेटर आसिफ खान ने कहा कि लाल हवेली दमदमा मंदिर मतरूका वक्फ इमलाक की मिल्कियत है। शेख रशीद और उनके भाई शेख सिद्दीक ने प्रॉपर्टी की कोई मुस्तनद दस्तावेज पेश नहीं की। रावलपिंडी में हुई बड़ी कार्रवाई। शेख रशीद की रिहाइशगाह लाल हवेली को सील कर दिया गया। मतरूका वक्फ इमलाक बोर्ड FIA और पुलिस की भारी नफरी ने सुबह सवेरे कार्रवाई की। ऑपरेशन में हिस्सा लेने वाले डिप्टी एडमिनिस्ट्रेटर वक्फ इमलाक आसिफ खान ने मीडिया से गुफ्तगू की। उनका कहना था लाल हवेली दमदमा मंदिर मतरूका वक्फ इमलाक की मिल्कियत है। आसिफ खान का मजीद
मजीद कहना था, शेख रशीद और उनके भाई शेख सिद्दीक प्रॉपर्टी पर काबिज हैं। दोनों ने कोई मुस्तनद दस्तावेजात पेश नहीं की। हैदराबाद के इलाके पुनियारी में 11 साल बच्ची से ज्यादती की कोशिश की गई है। मुबैना तौर पर पड़ोसी ने पानी लेने के लिए आने वाली बच्ची को ज्यादती का निशाना बनाने की कोशिश की। बच्चे फाड़ दिए। अहले मोहल्ला ने मुलजिम को गिरफ्तार करा दिया। बच्ची के अहले खाना का पुलिस पर दबाव डालने का इल्ज़ाम। कहते हैं कि मेडिकल के बावजूद पुलिस कानूनी कार्रवाई से रोकने की कोशिश कर रही है। रावलपिंडी में शहरी हथियार उठाकर खुद अपनी हिफाजत करने लगे हैं। थाना सिविल लाइंस की हदूद में घर में घुसने वाले डिकेतों पर अहले खाना ने फायरिंग कर दी। एक मुलजिम हलाक, दूसरा जख्मी हालत में पकड़ा गया। रावलपिंडी में डाकू बेलगाम, पुलिस खामोश तमाशाई। शहरियों ने अपनी हिफाजत के लिए हथियार उठा लिए। थाना सिविल लाइन की हुदूद में डाकू घर की दीवार फलांग कर दाखिल हुए। अहले खाना खतरे को भांप गए। डकैतों पर फायर खोल दिए। फायरिंग से एक मुलजिम मौके पर ही दम तोड़ गया, जबकि दूसरा जख्मी हालत में धर लिया गया। पुलिस ने जख्मी मुलजिम को अस्पताल मुंतकिल करके तहकीकात शुरू कर दी। और आपको बताएं कि कराची में स्ट्रीट क्रिमिनल्स काबू से बाहर हो चुके हैं। बफर जोन में कॉलेज रोड को निशाने पर रख लिया। 2 मोटरसाइकिल सवार मुलजिमान ने असलहे की नोक पर शहरी को लूट लिया। जाते जाते मोटरसाइकिल की चाबी भी ले गए। कराची का इलाका बफर जोन शहरियों के लिए बना डेंजर जोन। वारदातें मामूल बन गईं। मुकाम कॉलेज रोड, वक्त सुबह 9:30। बीच सड़क पर मोबाइल का इस्तेमाल शहरी को महंगा पड़ गया। सामने से आते हुए 2 मोटरसाइकिल सवार मुलजिमान ने मौका गनीमत जाना। एक लुटेरा मोटरसाइकिल से उतरा और नौजवान पर धावा बोला। लुटेरे ने असलहे की नोक पर मोबाइल फ़ोन छीन लिया, जेबों को खंगाला और ये जा वो जा। मुलजिमान जाते हुए मोटरसाइकिल की चाबी भी साथ ले गए। शहरी बेचारा तकता रह गया। इस्लामाबाद में चालान के मामले पर ट्रैफिक एहलकार और शहरी लड़ पड़े। तल्ख कलामी के बाद ट्रैफिक एहलकार आपे से बाहर हो गए। शहरी को बदतरीन तशद्दुद का निशाना बना डाला। गिरेबान से घसीटते हुए पुलिस वैन में खातून दुहाइयां देती रही, लेकिन एहलकारों ने एक न सुनी। और अभी आपको बताएं कि इंटरबैंक में अमरीकी डॉलर ₹1.10 सस्ता हो गया। इंटरबैंक में डॉलर 293 रुपये से भी नीचे। इंटरबैंक में डॉलर 293.88 से गिरकर 292.78 पर बंद हुआ। रीजनल डायरेक्टरेट कस्टम इंटेलिजेंस एंड इन्वेस्टिगेशन हैदराबाद की सिंध बलोचिस्तान बॉर्डर पर कार्रवाई। कस्टम इंटेलिजेंस ने चीनी की स्मगलिंग नाकाम बना दी। ट्रक से बोरियों में 40 टन चीनी बरामद कर ली गई। चीनी की मालियत 7 मिलियन रुपए से जायद है। चीनी सिंध से बलोचिस्तान मुंतकिल की जा रही थी। चीनी की बोरियों पर उर्दू के बजाय कोई नई जुबान तहरीर है। हैदराबाद में कस्टम अफसर के स्मगलर से गठजोड़ ने खलबली मचा दी। कस्टम अफसर मोमिन शाह के घर से बड़ी तादाद में असला, स्मगल शुदा सामान, हनूज शुदा जानवर, जायदादों की दस्तावेजात और गैर मुल्की करेंसी बरामद कर दी गई हैं। मोमिन शाह स्मगलर्स के साथ मिलकर सामान घर से फरोख्त के लिए मुहैया करता था। मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज होने के बाद तहकीकात का दायरा वसी कर दिया गया है। हैदराबाद में कस्टम अफसर का स्मगलर्स के साथ गठजोड़ बेनकाब। हसास इदारों के हाथ बड़े सबूत लग गए। कस्टम अफसर मोमिन शाह के घर से बड़ी तादाद में असलहा, स्मगल शुदा सामान, लग्जरी जायदादों के दस्तावेजात और गैर मुल्की करेंसी कब्जे में ले ली गई। मोमिन शाह स्मगलर्स के साथ मिलकर सामान घर से फरोख्त के लिए मुहैया करता था। मुकदमा दर्ज होने के बाद तहकीकात का दायरा वसी कर दिया गया। मजीद अहम गिरफ्तारियों का भी इम्कान है। ज़राए के मुताबिक इदारों को ईरानी डीजल पेट्रोल फरोख्त करने वाले पंप से भी अफसरान के खिलाफ शवाहिद मिले हैं। गैर मुल्की गुटखा सिगरेट का कारोबार भी कस्टम अफसरान के आशीर्वाद से चल रहा है। मुल्क भर में बिजली चोरों के खिलाफ ऑपरेशन में तेजी आ गई। 15 रोज में 6 अरब से ज्यादा की रिकवरी कर दी गई। 12,935 मुकदमात का इंदराज। 1,488 बिजली चोरों को धर लिया गया। मईशत पर बिजली गिराने वालों की शामत। कुंडा माफिया के खिलाफ घेरा मजीद तंग। 15 रोज में 6,000 अरब से जायद की रिकवरी कर ली गई। मुल्क भर में बिजली चोरों और कुंडा माफिया के खिलाफ क्रैकडाउन में तेजी आ गई। 1,488 बिजली चोर गिरफ्तार। 12,935 मुकदमात दर्ज कर लिए गए। पावर डिवीजन हुक्काम के मुताबिक अब तक लेस्को की कारकर्दगी सबसे बेहतर रही। लेस्को ने 15 रोज में 1 अरब 45 करोड़ रुपए रिकवर किए। 4,000 से जायद मुकदमात का इंदिराज। 406 बिजली चोरों को पकड़ लिया। हेस्को ने 1 अरब 20 करोड़ बिजली चोरों की जेबों से निकाल लिए। 310 मुकदमात दर्ज। 31 अफराद कानून की गिरफ्त में।
पेप्को में 80 करोड़ से ज्यादा रिकवरी की गई। 3497 मुकदमा दर्ज, 249 मुल्जिमान गिरफ्तार कर लिए गए। पेस्को में 70 करोड़ की रिकवरी, 325 मुकदमा दर्ज, 234 नादहिंदगान को पकड़ लिया गया। रहनुमा पीपल्स पार्टी शर्जील मेमन ने कहा है कि मुल्क के हालिया मसाइल महंगाई और मुआशी बदहाली की वजह पीटीआई हुकूमत है। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि लोग बिजली के ज़ायद बिलों की वजह से बाहर निकले। महंगाई की वजह IMF के मुआहदों की खिलाफ वर्जी है। गुज़श्ता हुकूमत ने मुल्क को कर्जों की दलदल में धकेल दिया। जो हालात हैं, जो मुआशी सूरत हाल है, यकीनी तौर पर अवाम में एक बेचैनी है। लोग महंगाई के तले इस वक्त परेशान हैं और महंगाई की वजूहात भी हम 10 दफ़ा कह चुके हैं कि जिस तरह इमरान खान हुकूमत छोड़ के गए और जो कर्जों का बोझ और IMF के साथ जो वो वादा खिलाफियाँ करते गए, उसके बाद एक डेडलॉक पैदा हुआ, एक बैकलॉग पैदा हुआ। उस बैकलॉग की वजह से अचानक जो है ये चीज़ें और मज़ीद बढ़ती गई। सबको इत्तेहाद होकर एक कौम बनकर इन तमाम चैलेंजेस को हमें फेस करना होगा और अगर सबको बिठाने की अगर किसी में सलाहियत इस वक्त मुल्क में है तो वो प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब के है कि वो उनका ये विजन है कि वो सबको इकट्ठा बिठा सकते हैं। PIA को फ्यूल मिलना शुरू हो गया, परवाज़ें मामूल की उड़ान भर रही हैं। जून से जो काम नहीं हो सका हमने वो 48 घंटों में कर लिया। निगरां वज़ीर निजकारी फवाद हसन फवाद की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहते हैं निगरां हुकूमत के बारे में निजकारी के मामले पर गलत खबरें चलाई गईं। जो कर रहे हैं उसका मुंतखब हुकूमत इख्तियार देकर गई है। निगरां हुकूमत निजकारी का कोई काम नहीं कर रही, ना आइन इख्तियार देता है। से PIA कुछ लोन्स लेने की कोशिश कर रही थी टू कीप फ्लाइंग। आज ये पैसे नहीं मिले तो हमारे जहाज़ खड़े होने और इम्पाउंड होने मुख्तलिफ जगह पे शुरू हो चुके हैं। 48 घंटों के अंदर अंदर वो काम जो जून से अब तक नहीं हो सका था, उन पैसों का इंतज़ाम किया और आज अल्हम्दुलिल्लाह PIA फ्लाई करी और अपने पूरे ऑपरेशन पे जो भी इनकी जितना भी इस वक्त फ्लीट है उसके मुताबिक वो फ्लाई करें। कि पिछले 1-2 दिन से एक गैर ज़रूरी जो प्रोपेगेंडा है वो ये किया जा रहा है कि कोई ऐसा निजकारी का अमल है जो इस केयर टेकर गवर्नमेंट ने शुरू किया है। जो हम आज कर रहे हैं उसका इख्तियार इलेक्टेड गवर्नमेंट हमें दे के गई है। हमने कोई इख्तियार एज्यूम नहीं किया वो इख्तियार। तो हमारा काम सिर्फ इस दौरान इस प्रोसेस को चलते रखना है। अफगानिस्तान में पाकिस्तानियों के साथ गैर इंसानी सलूक। मज़ार शरीफ जेल में कैद पाकिस्तानी जान गंवा बैठा। दौरान कैद पाकिस्तानी शहरी बदतरीन गैर इंसानी सलूक का शिकार हुआ। कोहाट के बहराम शाह अफगानिस्तान की जेल में थे। पुलिस ने बहराम शाह को 4 मई को अफगान शहरी की शिकायत पर किया था। बहराम शाह पर चंद लाख रुपए के लेन देन का गारंटी लेने और रकम की अदायगी करवाने में नाकामी का इल्ज़ाम था। डॉक्टर्स ने बीमारी के बायस रिहा करने की तजवीज़ दी। जज ने रकम के लिए दूसरा जमानती फराहम करने की गैर मुनासिब शर्त आयद की। इंतहा पसंद हिंदुओं की नई दिल्ली में कैनेडियन सिफारतकारों को संगीन नताइज की धमकियां। कैनेडियन हाई कमिश्नर ने थ्रेट अलर्ट जारी कर दिया। कहा कि भारत में सिक्योरिटी की सूरत हाल पर ग्लोबल अफेयर्स कनाडा नजर रखे हुए हैं। चोरी ऊपर से सीना चोरी, भारत का मकरूह किरदार फिर सामने आ गया। इंतहा पसंद हिंदुओं की कैनेडियन सफारतकारों को संगीन नताइज की धमकियों पर कैनेडियन हाई कमीशन ने थ्रेट अलर्ट जारी कर दिया। भारतीय हुकूमत से सिक्योरिटी यकीनी बनाने का मुतालबा कर दिया। कैनेडियन हुकूमत ने बिगड़ती सिक्योरिटी सूरत हाल पर सफारत खानों में स्टाफ की कमी पर भी गौर शुरू कर दिया है। तज्ज़िया निगार और माहिरीन का कहना है कि सूरत हाल यही रही तो कैनेडियन हुकूमत जल्द अपने भारतीय सफारत खाने बंद कर देगी। भारतीय हुकूमत हर तरह की इख्तलाफी आवाज को बंद करने के लिए ऊंचे हथकंडों पर उतर आई है। मासी में भी मोदी सरकार ने इसी तरह के हरबों से एमनेस्टी इंटरनेशनल को भारत छोड़ने पर मजबूर कर डाला था। मोदी के खिलाफ डॉक्यूमेंट्री नशर करने पर टैक्स चोरी और दीगर कवानीन की खिलाफ वर्जी का बहाना बनाकर BBC के दफातर पर छापे भी मारे थे। कनाडा में हरदीप सिंह के बाद एक और सिख रहनुमा को फायरिंग करके कत्ल कर दिया गया। खालिस्तान के हामी सुखदिल सिंह को विनिपेग में गोलियों का निशाना बनाया गया। सुखदिल सिंह 2017 में भारत से कनाडा मुंतकिल हुए थे। हरदीप सिंह का कत्ल भारत और कनाडा के दरमियान कशीदगी की वजह बना हुआ है। कैनेडियन वजीर आजम ने कत्ल में भारत को मुलव्विस करार दिया है। मोदी सरकार की दहशतगर्दी पर मगरबी ममालिक में तशवीश पाई जाती है। कनाडा में फिर गोली चली, फिर सिख रहनुमा की लाश गिरी। हरदीप सिंह के कत्ल की बाज़गश्त अभी थमी न थी कि एक और सिख रहनुमा सुखदिल सिंह को मौत के घाट उतार दिया गया।
सिख रहनुमा को विनीपेग में फायरिंग करके कत्ल किया गया। सुखदिल सिंह खालिस्तान के हामी थे। 2017 में भारत से कनाडा मुंतकिल हुए। कुछ रोज कबल हरदीप सिंह नचर नामी सिख रहनुमा को भी कनाडा में मौत के घाट उतारा गया। कत्ल के इस वाक़ये ने भारत और कनाडा के बीच कशीदगी को जन्म दिया। कैनेडियन वज़ीर आज़म ने नजर के कत्ल में भारत को मुलविस करार दिया। मोदी सरकार की दहशतगर्दी पर मगरबी ममालिक में तशवीश की लहर दौड़ गई। मोदी सरकार की हट धर्मी कम न हुई। कनाडा में सिख रहनुमा के कत्ल पर तनकीद से भारत बौखला गया। भारतीय हुकूमत ने हालिया तनाज़ात के पेश नज़र कैनेडियन बाशिंदों के लिए वीज़ा सर्विसेज मुअत्तल कर दी। कनाडा ने हरदीप सिंह नजर के कत्ल में भारत के मुलव्वस होने का सबूत मिलने पर भारतीय सिफारतकार को मुल्क छोड़ने का हुक्म दिया था। जवाब में भारत ने भी कैनेडियन सिफारतकार को नापसंदीदा करार देते हुए वापस जाने का फरमान जारी किया। सितंबर 1965 को आलमी मीडिया ने पाकिस्तान की जंग 65 में फतह की तस्दीक की। सदर अयूब ने बेहतरीन जंगी कारकर्दगी पर मेजर जनरल अब्रार हुसैन, ब्रिगेडियर अब्दुल आली और ब्रिगेडियर अमजद अली को बहादुरी के एजाज़ात से नवाजा। स्क्वाड्रन लीडर खान नैब अहमद को भी सितारे जुरत अदा किया गया। पाकिस्तानी फौज ने सियालकोट और सेक्टर में भी दुश्मन के दर्जनों टैंक तबाह किए। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। ब्रेक के बाद आपसे मिलेंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए बोल न्यूज़। बोल न्यूज़ सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।